गाइस आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है। अभी हम चलते हैं कैफ़े और कैफ़े में बैठेंगे और अपनी एक्टिंग के बारे में, जो मेरा करियर है, कैसे स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ पे है और कहाँ से, पूरा इस व्लॉग में हम बात करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कैफ़े और वहाँ पे बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। तो ये है हमारा सच ए स्वीट कैफ़े। आज हम यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठ के हम अपनी एक्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जो बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चंस थे, कमेंट्स आ रहे थे कि अपनी जर्नी के बारे में बताओ, काफ़ी लंबी जर्नी रही है। तो आज हम यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे बैठ के अपनी सारी जर्नी शेयर करेंगे। सो लेट्स गो। पहले कुछ ऑर्डर कर देते हैं साथ में। ये देखो, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये मैंने क्या, घर से एक्चुअली मैं स्टैंड लाना भूल के आ गया। वाइफ ने बोला मत लेके जाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई ने कैसे बारे में मेरी बहुत हेल्प की। तो उसने बोला कि मेरा आईपैड का स्टैंड है, बोले लो ये आईपैड का स्टैंड कितना होगा, ये ऊपर आईपैड का स्टैंड है, तो उस पर फ़ोन रखूँगा, फिर मैं आपको अपनी एक्टिंग की जर्नी के बारे में बताऊँगा। सो पहले हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर आने दो, लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, थोड़ा सा मीन्स घर पे वो वाइब्रेशन से वाइब नहीं मिल पाती, जिससे कि मैं सोचा कैफ़े में बैठेंगे आराम से हम लोग। मैं अपने क्वालिटी टाइम के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। क्वालिटी टाइम ही बोलेंगे इसको, जस्ट बिकॉज ऑफ 2009 टू आज 2024 हो गया, काफ़ी लंबी जर्नी रही है। तो लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि 14 साल 15 साल जो सक्सेसफुल लोग हो जाते हैं तो उनकी जर्नी दिखती है, बट लेकिन अभी हम लोग इतनी लाइमलाइट में नहीं आए हैं। अभी हमारी जर्नी कोई जाने, लेकिन जो हमारे जानने वाले, जैसे अभी यूट्यूब फैमिली जो मेरी एक फैमिली की तरह है। आजकल जो दौर चल रहा है ना भाई, अगर आप किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आपकी बात सुनने के लिए आपके अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं मिलेगा, कोई भाई यार दोस्त नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप, जैसे अभी मेरे फैंस हैं या मेरी यूट्यूब फैमिली है, अगर मैं इनसे कुछ बोलूँगा या एटलीस्ट सुनते हैं और कमेंट करते हैं, तो वो एक तरह से लोनलीनेस ख़त्म होती है। तो बैक टू द पॉइंट आते हैं अभी हम। सो एक्चुअली मैंने करियर स्टार्ट किया था 2009 में। मैंने 12th किया था, जैसे बताया था मैंने अपनी लव स्टोरी के बारे में कैसे क्या था। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं गया दिल्ली ज्वाइन करना है। सो वहाँ से फिर मैं अपने 12th कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली चला गया। मैं सच बता रहा हूँ, 12th तक मैं ऐसा लड़का था कि मीन्स इतना डरपोक लड़का, मैं अंधेरे से बहुत डरता था। मैं अकेले जा नहीं सकता था, अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता था। और मीन्स मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहता था। मतलब नाइट की बात कर रहा हूँ, दिन में तो मैं खुला घूमता था, बट लेकिन मैं ऐसा लड़का था बहुत ही सेंसिटिव। और 12th के बाद पता नहीं ऐसे विंग्स लगे, ये कह सकते हो मेरी लव स्टोरी या मेरी रियल लाइफ की। मुझे ये था कि मुझे ज्योति को पाना है, ज्योति के लिए मुझे करना है, मेरे पास एक लिमिटेड टाइम था। तो फिर मैं कैसे भी करके फिर मैं दिल्ली गया। और मुझे पता था मेरे घर वाले मेरे को इस लाइन में शुरू से ही इंटरेस्ट था कि मुझे इस लाइन में ही जाना है। मैंने बहुत जगह पैसे भी बर्बाद किए, जैसे कि अपनी हरियाणवी फ़िल्म्स बनती हैं और मैं बहुत सारे मैं फ्रॉड लोगों से मिला, वहाँ भी मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए। फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली ले जाने के लिए मुझे एक बंदा था, कृष्ण पाल रावत करके, जो जिसको मैं अपना गुरु मानता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे दिल्ली लेके गए। तो दिल्ली की जर्नी ऐसी रही कि मुझे पता था मेरे घर वाले इस लाइन में मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिर मैंने बोला कि मैं पढ़ाई का बहाना मारता हूँ। तो फिर मैं थिएटर में गया। थिएटर में जाने के लिए मुझे सबसे पहले ये पता ही नहीं था कि थिएटर क्या होता है। मुझे लगा थिएटर ऐसा होता होगा सिनेमा हॉल टाइप का, या फिर ऐसा होता होगा जहाँ पे मतलब ग्रैंडर ऑफिस होगा, पूरे कांच का ऑफिस होगा। तो मैंने बहुत ग्रैंडर सोच लिया था थिएटर के बारे में। तो फिर मैं अपना मतलब जैसे होते हैं ना लड़के, एक मिडिल क्लास लड़के होते हैं भाई, गले में चैन वैन और हाफ शर्ट, और शाहरुख खान की वो फिल्म आई थी ना, वो क्या नाम है, वो फिल्म थी, अरे जिसमें लंबे लंबे शूज थे, स्किन टाइट जीन्स थी, अनुष्का शर्मा वाली फिल्म, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं रहती कोई भी चीज़। तो वो पूरा गेटअप बना के गया। तो वहाँ पे मैं, जब मुझे ले जाया गया तो मैंने सोचा बड़ा ऑफिस हो गया, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ऐसे फ्लोर करते 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 हम टॉप फ्लोर पे आ गए, छत पे आ गए। देखा तो वहाँ तो धूप पड़ी हुई है, वहाँ तो कोई है ही नहीं। देखा तो वहाँ पे सिर्फ बैठने की कुछ चेयर्स थी, जहाँ पे सिर्फ एक्टर बैठते थे, सामने सामने एक्टर्स बैठते थे और पीछे रिहर्सल्स चलती थी। मैंने कहा ये थिएटर है? तो उसने बोला हाँ भाई यही थिएटर है, धूप में रिहर्सल करनी पड़ेगी, और जो रिहर्सल्स होती हैं, जो नाटक होते हैं, उसी को थिएटर बोलते हैं। तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा अच्छा ये थिएटर है। तो भाई एक छोटे से गांव में इस लाइन के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने 3 साल वहाँ पे कंप्लीट किए, और 3 साल कंप्लीट करने से पहले मुझे पता था मेरे घर वाले इस लाइन में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पापा बोलते थे कि हमें पसंद नहीं है, ये बहुत एक छोटे शहर या छोटे गाँव के लिए बहुत बड़ी बात है। देन मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने हमारे जो गुरु थे जो हमें सिखाते थे, हमने बोला
कि सर मुझे कोई भी ऐसी चीज़ बताइए पढ़ाई के बारे में, मुझे ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आज भी हूँ, पहले भी था, पहले ऋतिक रोशन का भी बहुत बड़ा फ़ैन था। तो फिर उन्होंने बोला कि मास कम्युनिकेशन कर ले। तो मैंने कि मास कॉम, कि उन्होंने बोला कि शाहरुख खान ने भी यही किया था। तो फिर मैंने मास कम्युनिकेशन के बारे में रिसर्च करना शुरू किया कि हाँ, ये तो इसी लाइन से रिलेटेड है। मैंने बोला कि मुझे और कुछ करना ही नहीं है, मुझे इस लाइन में ही जाना है, मुझे प्लान भी रखना ही नहीं है लाइफ में, एनी हाउ जो होगा देखा जाएगा। प्लान भी मेरे दिमाग में था ही नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे मास कम्युनिकेशन ज्वाइन करवा दिया, और वो भी क्रॉसपॉन्डेंस से, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से, जिससे कि मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं। स्टार्टिंग के 6 मंथ गया था, और उसके बाद मैं सिर्फ थिएटर में ही लगा रहता था, रिहर्सल एंड ऑल। फिर 6 महीने गुजरने के बाद जो भी सेमेस्टर वाइज फ़ीस जाती थी, घर वाले पे करते थे, मेरे पापा पे करते थे, तो पढ़ाई के बहाने उन्होंने मुझे एग्री कर दिया। उनको ये तब तक नहीं पता था कि मैं थिएटर करता हूँ। लेकिन एक टाइम बीच में ऐसा भी था, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो हर खर्चे मेरे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैं चोरी छुपे घर वालों को बिना बताए, मैंने दिल्ली में बहुत सारे जॉब्स किए हैं, पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम जॉब्स। पार्ट टाइम जॉब्स किए थे जैसे डोमिनोज़, और बहुत सारे जो फूड डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं वो भी मैंने किए 4-4 घंटे के। तो उसमें हो जाता था। फिर देन लगा कि यार पार्ट टाइम जॉब्स में ना कंप्लीट नहीं हो पा रही ये चीज़ें, मीन्स जो मेरे कुछ खर्चे हैं ना वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। घर से बार बार पैसा मांगना बहुत शर्म लगती थी। फिर मैंने फुल टाइम जॉब करना शुरू किया। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एयरटेल कॉल सेंटर। तो एयरटेल कॉल सेंटर मैंने 1.5 महीने किया। वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता था, इतना ज़्यादा प्रेशर होता था। वहाँ पे छूटने का टाइम होता था 6 बजे पर, लेकिन वो 7 बजे छोड़ देते थे। और हमारी जो थिएटर की जो क्लासेस होती थी वो होती थी 5:30 से स्टार्ट हो जाती थी, 5:30 और 6 के बीच में। 6 से लेट तो आना ही नहीं है, अगर 6 से लेट जो आएगा उसको एंट्री ही नहीं दी जाएगी। देन फिर मुझे लगा मैं करने तो आया यार, यहाँ पे रिहर्सल था, मैं कर क्या रहा हूँ, जॉब मुझे तो करना ही नहीं था। फिर मैंने वहाँ से क्विट किया। 1 महीने की जॉब के पैसे लिए 15 दिन के जॉब के पैसे छोड़ने पड़े, क्योंकि वो उनको पहले बताना पड़ता है, बहुत सारे तामझाम है, वो नहीं मिलते आपको। तो 1 महीने की सैलरी मैंने लेके 15 दिन की सैलरी छोड़ के और वहाँ से क्विट किया। फिर से वही रूटीन चालू हो गया। हम 3 लड़के रहते थे रूम में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर लगा कि यार कुछ कर लेते, फ्री टाइम है, क्योंकि हमारी रिहर्सल स्टार्ट होती थी जैसे मैंने बताया 5 बजे से। तो फिर इस बीच टाइम में मैंने क्या किया जाए, मैं बुक्स भी पढ़ता था एनएसडी में जाके, लाइब्रेरी में बैठ के। वहाँ पे उस टाइम लाइब्रेरी हुआ करती थी, फ्री में जाके बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। देन फिर मैंने जॉब्स करना शुरू किया। मैंने फिर ढूंढा, फिर मैंने एक पापा जॉन्स करके एक इंटरनेशनल कंपनी थी कनॉट प्लेस में, तो वहाँ पे मैंने जॉब करना शुरू किया। वहाँ पे भी उसने बोला कि 5 बजे तक हम छोड़ देंगे। लेकिन वहाँ पे एक ऐसा मैनेजर आया बीच में, भाई वो 1 घंटे खींच लेता था, कहता ये सफाई करो, वो सफाई करो। मैं सुबह 8 बजे जाता था और 5 बजे तक का टाइम था, लेकिन वो खींच खींच के मुझे 6:30 बजे छोड़ता था। फिर वही प्रॉब्लम, फिर मैं अपनी रिहर्सल्स नहीं कर पाता था। प्ले में मुझे सिर्फ देखने को मिलता था, मैं एक्टिंग करने का मुझे कोई रोल मुझे मिलता ही नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं लेट हो जाता था। और थिएटर में क्या होता है ना कि आपको ना बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होनी चाहिए, टाइम के पंचुअल होने चाहिए, देन यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज यू हैव टू लीव, यू इवन यू कैन वॉच ओनली। सो फिर मुझे वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा। तो फुल टाइम मैंने फिर थिएटर को दिया, मैंने कि जो होगा देखा जाएगा। पर ये सारी चीज़ जो मैंने जॉब्स वगैरह की है, मेरे घर वालों को आज तक ये चीज़ नहीं पता। मैं धीरे धीरे अपनी चीज़ों में लगा रहा। फिर 3 साल मैंने दिल्ली को ऐसे दिए, और 3 साल देने के बाद फिर फाइनली मैंने हाँ, उसके बाद मैं गया था एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, जो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय है, वहाँ पे गया। तो वहाँ का फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा था, वहाँ पे मैंने ट्राई किया। तो हम 3 लड़के थे दिल्ली से, जिसमें से हमारी हमारी वर्कशॉप्स फर्स्ट मैंने क्लियर कर लिया था। सेकंड जो था, सेकंड क्लियर करने के लिए ये हुआ कि उसमें पीयूष मिश्रा जी थे, स्वानंद किरकिरे जी थे, आलोक चटर्जी थे, मतलब थिएटर के बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग थे जिन्होंने हमारी वर्कशॉप्स ली थी। तो फाइनल वर्कशॉप में मैं पहुंचा, उन्होंने मेरे से क्या, सबसे बोला कि अभी कौन कौन पढ़ाई कर रहा है। तो सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया कि सर मैं भी कर रहा हूँ। तो सब ने बोला, कोई आर्ट ले रहा था, कोई क्या। तो फिर मेरे से पूछा, संजय आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हरियाणा से मैं अकेला एक वैसा बंदा था जो सिलेक्ट हुआ था, जो टॉप तक गया था। तो उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा सर मैं अभी मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो उनके रिएक्शन भी लाइक, पागल हो क्या तू, एक्टिंग क्यों करना चाहते हो। मैंने कहा नहीं सर, मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ क्रॉसपॉन्डेंस से, अगर मैं उसको बाद में भी दे सकता हूँ। उन्होंने बोला तुम्हारे पापा क्या करते हैं। मैंने बोला सर वो तो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। तो उन्होंने बोला चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, जाके अपनी करस्पॉन्डेंस से जो भी आपकी पढ़ाई है, जो भी आपकी डिग्री है, उसको कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट ईयर आ जाना, हम आपको वापस ले लेंगे। मैंने कहा सर प्लीज़ समझा करो बात को, मैं अभी बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया है कि मेरी शादी हो सकती है, अगर उससे पहले मैं वेल सेटल नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनको मैंने ये चीज़ें नहीं बताई थी, बट वो मेरे वे ऑफ टॉकिंग और
जो मेरी स्पॉन्टेनियस एक्टिंग की जो चीज़ें होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उन्होंने बोला कि यार आप इतने अच्छे एक्टर हो बट लेकिन हम आपको अभी नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज़ ऑफ आप बहुत महँगा कोर्स कर रहे हो। पहले आप कोर्स कंप्लीट करके आओ, आप नेक्स्ट ईयर आ सकते हो, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे नहीं लिया। फिर मैंने डिसाइड किया मैंने कि मुझे अगर रेंट भरना ही है, दिल्ली में रेंट भरना है तो इससे अच्छा मैं मुंबई में रेंट भरूँ, तो मेरे लिए इट विल बी बेटर। फिर मैंने वहाँ से मूव किया, जैसे मैंने बताया टाइम बहुत कम था। फिर मैंने मुंबई मूव किया, मूव करने के बाद 1 डेढ़ साल तक मुझे कुछ नहीं मिला। फिर घर वालों ने बोल दिया कि भाई मुंबई के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। मेरे भाई की शादी हो चुकी थी। मैंने बोला कि अब तो मुझे करना है नहीं आओ। फिर धीरे-धीरे भगवान ने मेरा इतना साथ दिया, मुझे कुछ एड्स वगैरह मिलने लगे थे। तो मैं महीने में 1-2 ऐड कर लेता था और बहुत भीड़ में लॉन्ग क्यूज़ में लाइन लगा के ऑडिशंस क्रैक करता था। तो महीने में मैं 2 ऐड करता था। धीरे-धीरे चीज़ें सब सेटल होती गई। देन मुझे फिर एक शो मिला लापतागंज और फिर उसके बाद फिर मुझे मिला चिड़ियाघर। फिर मैंने एक ही प्रोडक्शन के कम से कम 5 शो किए, लापतागंज, चिड़ियाघर, पीटरसन हिल, कृष्ण कन्हैया, नीली छतरी वाले एंड देन और फिर उसके बाद बीच में थोड़ा-सा गैप आया था और फिर मुझे मिला ये उन दोनों की बात है। इस बीच में मेरी शादी हो चुकी थी एंड देन ये इन दोनों के बाद मैंने फिर एक शो किया इंटरनेट वाला लव कलर्स के लिए। फिर मैंने एक स्टार प्लस के लिए शो किया इस प्यार को क्या नाम दूँ विद वरुण सोवती एंड देन फाइनली फिर हप्पू की उल्टन पलटन। तो लगातार मैं काम करता रहा। आज 2009 से 2024 मीन्स कितने साल हो गए? हाँ, मतलब 14 साल हो गए शायद। मीन्स हाँ, 14 साल मान लो या 15 साल मान लो, टोटल इतने हो चुके हैं। तो ये मेरी जर्नी है, मैंने बहुत मोटा-मोटा बताया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा कि मुझे कैसे रूममेट्स मिले। ये मैंने अपनी एक जर्नी आपको बताई है। इसके बीच में मैंने क्या सफ़र किया, कैसे रूममेट्स मिले और किसी प्रोजेक्ट को लेने के लिए मुझे क्या-क्या सफ़र करना पड़ा और बीच में जो मेरा बहुत पीरियड जो ख़राब टाइम आया था वो भी गया था, तो उसको मैंने कैसे फ़ेस किया। अभी पिछले 7-8 महीने से भी बहुत कुछ सही फ़ेज़ नहीं चल रहा है, वो भी है। तो उस चीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे बट लेकिन इस व्लॉग को जो भी लोग देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोग एक्टिंग में इंटरेस्टेड भी होंगे और आना भी चाह रहे होंगे। तो मैं उनको उनको बस इसमें यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर जो भी इस लाइन में आना चाहता है, एक तो प्लान बी लाइफ़ में आप रखो मत। भाई लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा, आपको ही करना है। बट मैं ये बोलूँगा कि अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे और मतलब इस लाइन में अगर आना है तो वही लोग आएँ जो जुनूनी हैं, पागल हैं, जिनको लगता है कि मैं एक्टिंग के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, सिर्फ़ वही आएँ। जिनको लगता है कि मैं 2 साल ट्राई करूँगा, 3 साल ट्राई करूँगा, वो बिल्कुल ना आएँ क्योंकि यू नेवर नो यहाँ इस लाइन में कब कितना टाइम लग सकता है, कोई भरोसा नहीं है। मुझे 10, 12, 14, 15 साल हो गए हैं बट लेकिन जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। सो उनके लिए यही जवाब है बट लेकिन जो जुनूनी लोग हैं वही आए और जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या जिनके पास बैकअप प्लान है, काफ़ी सारे पैसे हैं, सपोर्ट सिस्टम है, वो लोग बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो आज 14-15 साल हो चुके हैं इसीलिए और अभी भी देखो कब कैसे क्या अच्छा होगा। बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में चल रही हैं, बहुत जल्दी चीज़ें सही होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो कुछ टाइम का भी खेल होता है, कुछ लक का भी खेल होता है, कुछ आपका हार्ड वर्क भी होता है, कुछ आपका टैलेंट भी होता है। सारी चीज़ मिक्स करने के बाद तब आप स्क्रीन तक पहुँचते हो। सो ये मैंने मोटा-मोटा अपना इस व्लॉग में बताया है एक जर्नी। तो जर्नी के बारे में डिटेल में मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा जिसमें पूरी डिटेल में बताऊँगा क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। और नेक्स्ट व्लॉग मैं क्यू एन ए व्लॉग करना चाह रहा हूँ, तो किसी के भी अगर कोई भी सवाल जवाब है वो कमेंट्स करें, तो मैं सारे कमेंट्स के या आपके सारे क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में और चैलेंज भी करेंगे और फैमिली के साथ बहुत अच्छे व्लॉग में करने वाला हूँ। तो क्यू एन ए व्लॉग के लिए आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जी आ जाओ। अभी इसने अपना खा लिया है, केक खा लिया, कप केक खा लिया है। कैसा लगा? ओवर नहीं जैसे ही कैमरा देखती है ओवर करने लगती है, बाकी बहुत नेचुरली बहुत अच्छी चीज़ है ये करती है। तो अभी मैं इसको लेके आया हूँ ये व्लॉग ख़त्म करने के बाद। अब ये बैठी है क्योंकि स्विमिंग का टाइम हो चुका है। 12 से 4 बजे तक स्विमिंग पूल बंद होता है। डैडी वहाँ पर लोग हैं। हाँ, तो वहाँ पे लोग आ चुके हैं, मीन्स स्विमिंग में लोग आ चुके हैं, बच्चे आ चुके हैं, तो अब इसको जाना है। तो मैं अब इसको स्विमिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। थोड़ा अभी इसको आधा 1 घंटा तो कम से कम जाएगी नहीं, ज़बरदस्ती मुझे निकालना पड़ता है खींच के। तो मैं अब इसको स्विमिंग क्लास आई मीन
स्विमिंग पूल में थोड़ा सा खेलने दूंगा 1 घंटे 2 घंटे, देन फिर मैं घर के लिए जाता हूँ। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी क्लिप में डाल दूंगा नहाते हुए इसकी स्विमिंग पूल में। सो आई होप मैं आपको कुछ बहुत एंजॉय करती हूँ स्विमिंग पूल पर। चलो थैंक यू सो मच। अभी मैं इसको स्विमिंग पूल लेके जाता हूँ। जैसे मैंने दिखाया बहुत जुगाड़ से मैंने स्टैंड बनाया, फिर मैंने वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ कमेंट एंड सपोर्ट बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो यूट्यूब चैनल फिर से मैंने रीस्टार्ट किया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जर्नी है। उसके लिए भी मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा, या नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगा कि कैसे कैसे मैं फिर से मैं चीज़ें करने लगा। तो अभी इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय। बाय बाय, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।